कैसे हो? मस्त हो? बिंदास हो? फिर हम आपके सामने आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करते हैं। और बच्चों, जैसे आप लोग शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय के गहराइयों से बहुत ही धन्यवाद आपको। आप लोग इतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा है ना? क्योंकि आप लोग इतना शेयर करते हैं, इसका मतलब कि आप लोग को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब फोर्थ वीडियो स्टार्ट करेंगे, है ना? हम लोग थर्ड वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 4 का। अब फोर्थ वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 46 से, है ना? क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 60 तक होगा। ठीक है बच्चों, तो टाइम को बिना ये किए अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46 है, जल्दी जल्दी इसको बनाइए। तो which which quantity decreases in the step down transformer? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होगा तो क्या डिक्रीज करेगा, है ना? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होगा, स्टेप डाउन में क्या होता है हम लोग का कि वोल्टेज हम लोग का घट जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज हम लोग का क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन सब है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 and N2. In step of transformer, number of turns in primary and secondary coil are N1 and N2. यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो क्या होगा? कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप का मतलब दूसरा ज़्यादा होगा और फर्स्ट का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो N2 का मान क्या होगा? ज़्यादा। N1 का मान क्या होगा? कम होगा। 2019 में पूछा गया, दोनों एग्जाम में पूछा गया, एनुअल में भी और कंपार्टमेंटल में भी। तो ये हम लोग का आपका हो गया आंसर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। इन एन अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट इफ देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट आई एंड वोल्टेज देन द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करेंट विल बी। अल्टरनेटिंग सर्किट में हमेशा रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो किस पे? एक्स एक्सिस पे होता है, मतलब कॉस थीटा। इसीलिए यहाँ पे करंट का जो हम लोग का, क्योंकि वाटलेस करंट में क्या चाहिए हम लोग का? पाथ, सॉरी, पावर फैक्टर क्या होता है? जीरो होता है। तो पावर फैक्टर जीरो होने के लिए क्या होगा? हमको लोग का फेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अब फेज डिफरेंस जीरो होने के लिए अगर ये हम लोग का वोल्टेज किस में है? कॉस में। ये किस में होगा? साइन में। तो हम लोग का क्या होगा? आई बराबर साइन फाई। अगला क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, है ना? RMS वैल्यू और किस में? पीक वैल्यू में रिलेशन क्या होगा? हम लोग को जहां तक पता है कि RMS जो होता है, IRMS बराबर आई नॉट बाय क्या होता है? √2। कोई बहुत इसमें नहीं, तो 1/√2 का जो वैल्यू होता है 0.707। बस ये वैल्यू अगर आपको पता है तो कुछ नहीं होगा। 0.70 तुरंत हम आप लोग का आंसर मिल जाएगा। ये आंसर हम लोग का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 49 2021 का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 आंसर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 50। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर? तो देखिए, पावर जो हम लोग का होता है, पावर जो होता है, पावर का फॉर्मूला पावर बराबर, सॉरी, रियल पावर बराबर होता है एपरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? रियल पावर मतलब एक्चुअल पावर बाय एपरेंट पावर। तो एक्चुअल पावर एपरेंट पावर, पावर फैक्टर। आपका इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर बच्चा पार्टी
इसका आंसर होगा हम लोग का बी। इसको सही कर लेना, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। एक्चुअल पावर, एक्चुअल मीन पावर बाय एपरेंट पावर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 51। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c, 1/c, xc बराबर 1/c। 52। द एक्सप्रेशन फॉर द एक्चुअल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट इज, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है ना। अभी बताए हैं एवरेज पावर ERMS IRMS कॉस फाई, है ना। ये हम लोग का होता है एक्सप्रेशन किसका, पावर का, वोल्टेज करंट और ये हो गया हम लोग का पावर फैक्टर। डी हो गया आपका आंसर। ये सबको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें बनाना नहीं है कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर स्टेप अप, अभी बताएं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। एस का मतलब सेकेंडरी और पी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी। तो प्राइमरी का मतलब पहला तरफ, सेकेंडरी का मतलब दूसरा तरफ। जिधर किसे हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं वो क्या होगा, प्राइमरी, और जिधर से वोल्टेज ले रहे हैं उधर क्या होगा, सेकेंडरी। तो जिधर बढ़ाते हैं वोल्टेज, जिधर लेते हैं उधर वोल्टेज बढ़ना चाहिए। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आउटपुट में VS मिलेगा और इनपुट में VP। हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54। द इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट सर्किट, डायरेक्ट करेंट इज, डायरेक्ट करंट के लिए ये हम लोग का रिएक्टेंस क्या होगा। DC के लिए देखिए AC को क्या है ना, AC जो हम हम लोग का कैपेसिटर है उसको चेंज पसंद है। कैपेसिटर को क्या पसंद है, चेंज पसंद है। जैसे कि बेबी को बेस पसंद है वैसे कैपेसिटर को चेंज पसंद है ना। लेकिन हम लोग का जो करेंट, ये DC है या इंडक्टर बोले, इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है, हमेशा उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, चेंज को क्या करेगा, अपोज। इसीलिए DC से कैपेसिटर से DC पास नहीं करता है। कैपेसिटर DC को ब्लॉक करेगा और इंडक्टर जो है AC को ब्लॉक करेगा। तो AC को ब्लॉक करेगा तो सॉफ्ट कॉर्नर किसके साथ होगा, सॉफ्ट कॉर्नर उसका होगा किसके साथ, DC के साथ। तो DC के मामले में क्या करेगा, वहां पे रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जितना भी करंट होगा सब आराम से क्या होगा, वहां पे पास कर जाएगा। इसीलिए दृष्ट धारा के लिए AC क्या होगा, हम लोग का 0। 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा था, है ना, ऑप्शन ए, है ना। तो DC के लिए क्या होता है, हम लोग का 0 हो जाता है। अगर यही पूछता AC के लिए इंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो वहां पे 0 हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे पूछा जाता कि इसके लिए ये इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर DC, तो यहाँ पे अगर पूछा जाता कैपेसिटर के लिए क्या होता तो ये अनंत हो जाता, है ना। तो यही खेल है। AC के लिए इंडक्टर अनंत और कैपेसिटर 0। DC के लिए हम लोग का इंडक्टर 0 और कैपेसिटर क्या होगा, अनंत होगा। कैपेसिटर और इंडक्टर एक दूसरे का विपरीत होता है। 55। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, प्रेरणिक प्रतिघात होता है ओमेगा। ओमेगा को हम लिखते हैं क्या, 2 पाई इंटू एफ। ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ, तो 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, L। तो ये हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर, XL बराबर ये है। चलिए 56। डायमेंशनल फार्मूला RC में बताए थे, है ना, पिछले वीडियो में बताए थे कि RC का जो होता है क्या होता है, T होता है, टाइम का, टाइम कांस्टेंट इसको कहते हैं। D हो गया। 2022 का क्वेश्चन है। 57 नंबर। ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफर इज, सेकेंडरी बाय प्राइमरी। ये हो गया सेकेंडरी बाय प्राइमरी, ट्रांसफार्मर अनुपात होता है। 58। LR परिपथ में कालांतर, LR में क्या होगा, ओमेगा इंटू L बट्टा
आर। कालांतर जब भी हम लोग निकालते हैं तो निकालते हैं कॉस के लिए क्या होगा, ओमेगा एल बट्टा आर। नहीं नहीं, ओमेगा एल बटा आर नहीं, टेन, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा एल आर, एल आर ओमेगा एल बीटा ओमेगा एल बटा आर। ठीक है, ओमेगा एल बटा आर टेन फाइव हो जाएगा, ओमेगा एल बटा आर, ओमेगा एल बटा आर ये। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का होगा 59। एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है एक विभव मापी द्वारा, एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा। हम लोग का हो जाएगा एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा, है ना। एसी में करंट मापा जाता है किसके द्वारा, हॉट वायर के द्वारा, इसी प्रकार से, इसलिए ये भी होगा। अगला, इन एलसीआर सर्किट टू प्रोड्यूस रिजोनेंस। कल भी रिजोनेंस का कहानी हुआ था कि ओमेगा एल जब 1/ओमेगा c के बराबर होगा, इसी घटना को लोग क्या कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। तो बच्चों ये हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो गया, है ना। 4th वीडियो है, और ऐसा मान के चलिए कि हम लोग का यूनिट 4th का लास्ट वीडियो है ना, क्योंकि यूनिट 4 और 5 एक ही साथ मिला दिए हैं। तो अगला जो 5वां वीडियो आएगा उसमें हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो भी हम लोग को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तब फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना समय दे रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं, है ना। आप रिप्लाई भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर भी कर रहे हैं, है ना, तो इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अब हम लोग फिर अगले वीडियो मिलेंगे।